हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए जो है कि केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है। तो पहला ऑप्शन है K2SO4, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये K2SO4 होगा। इसमें आंसर जो है से हाईलाइट किया गया है, आप लोग के सिर्फ रिवीजन के लिए इसको लाया गया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो समय पर सेकेंड इसको बोल सकते हैं, पर सेकेंड बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है H3PO4 क्या है? H3PO4 क्या है? ये त्रिभाषमिक अम्ल है। त्रिभाषमिक कहने का मतलब है इसमें तीन तत्व है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, इसलिए इसको त्रिभाषमिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयनन चुंबकीय है? कौन है? तो ये जिंक है। जिंक इसलिए क्योंकि ये सबसे संक्रमण यानी पी ब्लॉक का ये जो सबसे लास्ट वाला सेल फर्स्ट रो का लास्ट सेल है। क्वेश्चन नंबर 5 है अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? तो इसको गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। वो जो अशुद्धियाँ यानी कचरा जो बच जाता है उसी को गैंग कहते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है सारा NiCO4 के हॉल 4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था जब निकालेंगे तो ये 0 होगा। समय कम है, सिर्फ रिवीजन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? कौन सी दवा बुखार को क्या कम करता है? तो एंटीपायरेटिक जो है बुखार को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिथाइल एमिनो को बनाया जा सकता है किस अभिक्रिया द्वारा? तो ये जो है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा इसको बनाया जाता है। मिथाइल एमिनो को बनाया जाता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सिर्फ रिवीजन के लिए ये लाया गया है, तो सिर्फ आंसर देखते चलिए और याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? विस्थापन अभिक्रिया द्वारा। विस्थापन अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है करा कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? कैप्रोलैक्टम जो है किसका मोनोमर है? तो ये नाइलॉन 6 का है। नाइलॉन 6 का जो है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोल रहा निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्व जो है इसमें लोहा भी आता है, क्रोमियम भी आता है और निकेल भी आता है। तो इसका जो नहीं है वो मैग्नीशियम नहीं आता है। ये जो है रो नंबर 2 में आता है, यानी कि एस वाला ब्लॉक में होता है, वो संक्रमण वाला तत्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है? कॉपर पाइराइड CuFeS2। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो हिमांक का अवनमन EV है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन EV है, क्वथनांक का उन्नयन EV है। तो इसका जो नहीं है उसको पूछ रहा है। तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, आप लोग एक गलती नहीं कीजिएगा। हमारा जब एग्जाम था तो उसमें हम नहीं को पढ़ते ही नहीं थे और जो है उसको मार के चल जाया करते थे। तो नहीं पे ध्यान देना, नहीं और है में बहुत सा कि डिफिकल्ट होता है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना है? ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या जो होता है इसमें 4 होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहा ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल क्या है? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल या ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल? तो इसका जो सही आंसर है ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। क्वेश्चन नंबर अब 16 की ओर चलते हैं। इसमें बोल रहा कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध मतलब कितना होता है? कितना होता है? तो ये 3 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। कौन संयुक्त है? तो एक कार्बन को संयुक्त कर लिया गया। कार्बन को जो है कि उसमें संयुक्त किया जाता है स्मेल्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोल रहा निम्नलिखित में से कौन संबंधन बहुलक नहीं है?
संघनक बहुलक नहीं है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है? तो PTEF, PTEF जो है कि नहीं है, PTEF नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आप लोग थ्योरी में बताया गया होगा। तो SPDF वाला ये जो है कि रो को निकालना। तो इसमें बोल रहा कि K2FeC6 में क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा K4FeCN6 में Fe का संस्करण पूछ रहा है। तो इसका जो है ये तो आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे SPDF वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा D2SP3 होता है। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। ये सिर्फ आप लोग का रिवीजन के लिए लास्ट टाइम है, तो सिर्फ देखते चलिए आंसर को और याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है कह रहा जविटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? जविटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? तो ए वाला जो है H2NCH2COOH है। जविटर आयन बनाने में समर्थ जो है H2NCH2COOH है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें बोल रहा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण का मिश्रण अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? कौन जो है 2 ब्यूटेन देता है? तो ब्यूटेन टू ऑल देता है, ब्यूटेन टू ऑल देता है, ब्यूटेन टू ऑल देता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें कह रहा निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल पूछ रहा है इसमें। तो ये जो है लेड स्टोरेज बैटरी ये द्वितीयक सेल होता है। लेक्लांचे सेल ये द्वितीयक नहीं है। सांद्र सेल ये भी नहीं है। लेड स्टोरेज बैटरी जो है ये द्वितीयक सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें बोल रहा है सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी है? सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की समन्वय संख्या कितनी है? तो इसका जो है 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? लायोफिलिक तो ये गोंद है। मतलब लायोफिलिक कहने का मतलब कि गाढ़ा टाइप पे, तो गाढ़ा टाइप पे कौन है? तो ये गोंद होता है। कुहासा ये तो बहुत ही नॉर्मल रहता है। रक्त ये भी पतला ही रहता है। दूध ये भी पतला ही रहता है। लायोफिलिक का मतलब होता है हल्का गाढ़ापन, तो गोंद जो है गाढ़ापन रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पट्टी में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम जो है भूपर्पट्टी में बहुत ही अधिक पाया जाता है। एल्युमिनियम अगर हमारे पृथ्वी पर ना हो तो कुछ भी संभव नहीं है। जो कुछ भी बना है ये एल्युमिनियम, अधिकतर जो है एल्युमिनियम का ही यूज होता है हमारे यहाँ। अगर एल्युमिनियम ना हो तो बहुत सारे काम एल्युमिनियम के वजह से नहीं हो पाएगा। तो एल्युमिनियम सबसे अधिक है हमारे भूपर्पट्टी पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? शक्तिशाली तो इसमें जो है कि Fe2 है। ये सबसे शक्तिशाली है ऑक्सीकारक, बहुत जल्द ये जो है ऑक्सीकरण कर लेता है। 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक उसको क्या बोलते हैं? CnH2n+2 वाला को एल्केन बोलते हैं। चलिए देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा कि निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? कौन सा संक्रमण तत्व प्रथम पंक्ति का नहीं है? तो इसमें जो है कि ये जो जिंक है ये प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। फेरस भी है, क्रोमियम भी है और निकल भी है। यानी क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय तो इसमें हीरा, ग्रेफाइट, कांच और साधारण नमक। ये जो है कांच जो हाईलाइट किया गया है वही आंसर है। सिर्फ आप लोग के रिवीजन के लिए ये वीडियो को लाया गया है। तो इसमें जो है अक्रिस्टलीय जो है एक कांच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें बोल रहा है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। कौन सा होता है? तो चलिए अगला, तो ये था सोडियम। क्वेश्चन नंबर 31 जैसे कह रहा ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? तो 31.76 ग्राम, 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। फिर बोल रहा है 32 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है?
तो सोना जो है से प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। HCl जो है से हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 34, हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। हीलियम का जो है से मुख्य स्रोत क्या है? ये मोनाजाइट है। मोनाजाइट से हीलियम को प्राप्त किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, XeF4 का आकार कैसा होता है? आकार इसमें पूछ रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिविस एसिड? तो इसका जो है सही आंसर होगा Bl3। 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? साधारण ताप पर जो है से द्रव होता है, यानी रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब इस है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सा धातु जो है से द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये पारा जो है से द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी को थर्मामीटर में यूज करते हैं। निम्नलिखित में से हरथोथा कहते हैं, हरथोथा किसको कहते हैं? FeSO4 7H2O को, FeSO4 7H2O को हरथोथा कहते हैं। CuSO4 5H2O को नीलथोथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक को। क्वेश्चन नंबर 40 है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है फेन प्लवन विधि द्वारा, फेन प्लवन विधि द्वारा जो है कि सल्फाइड अयस्क को समाहरण किया जाता है। 41 नंबर है, मालाकाइट अयस्क किसका है? मालाकाइट किसका है? तो कॉपर का अयस्क है मालाकाइट, लोहा का नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो ये बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। ईथेन में कार्बन का संकरण कितना है? sp3। 44 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट का सुस्रवन देता है कितना? HCHO। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर जो है कि 23 होता है। सही आंसर डी। इथाइन में पाई बांधनों की संख्या कितनी होती है? इथाइन में पाई बांधनों की संख्या 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? डोबेनियर, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, पर बनाया किसने? तो वो मोसले जी ने बनाए थे। मोसले जी ने कब बनाए थे? 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। तो ये जो सजाए थे परमाणु संख्या जो है से परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में ये सजाए थे। कौन सजाए थे? मोसले साहब ने सजाए थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, Na3CrCO2O4 के हॉल 3 में क्रोमियम के उपसह संयोजक की संख्या कितना है? उपसह संयोजक की संख्या जो है से 6 है। क्वेश्चन नंबर 51 है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो उसमें सल्फर भी पाया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, प्रसरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? P बराबर CRT द्वारा व्यक्त होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कौन है? तो अनुत्क्रमणीय है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, कीटोन का AC डबल बॉन्ड O।
प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का मान कितना होता है? 0.693/K होता है। 0.693/K होता है। 57 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? जिंक का अयस्क नहीं है तो बॉक्साइट जो है से जिंक का अयस्क नहीं है। किसका अयस्क है? तो ये जो है से एल्युमिनियम का अयस्क है। जिंक ब्लेड, ये जिंक कैलेमाइन, ये भी है जिंक का। जिंकाइट, ये भी जिंक का। बॉक्साइट किसका है? तो ये एल्युमिनियम का है। रवादार ठोस कौन है? रवादार ठोस कौन है? तो ये जो है से हीरा है। ओलियम का सूत्र कौन सा है इसमें से? H2S2O7, H2S2O7, ये जो है से ओलियम का सूत्र है। एनिलीन में पाई बंधन की संख्या कितना होता है? एनिलीन में पाई बंधन की संख्या कितना होता है? तो ये 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें बोल रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड मतलब ऋणात्मक होता है या धनात्मक? तो गैल्वेनिक सेल में जो है से एनोड को ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? प्रबलतम तो कौन है? फेरस है, सॉरी फ्लोरीन है। फ्लोरीन F9, इसका परमाणु संख्या 9 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें बोल रहा एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक तो उसको OH से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? तो हाइड्रोजन गैस जो है से एक कॉपर जो है से नहीं करता है। कॉपर जो है से नहीं करता है। 65 नंबर है, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो NH2 पाया जाता है। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? एल्डोल संघनन में भाग लेता है। इसका ऑप्शन है विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन? तो ये जो है CH3CHO। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर निर्भर करता है। क्रिया करने का दर निर्भर किस पे करता है? तो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, उजला और पीला फास्फोरस अपरूप को दिखाता है। 69 नंबर, अर्धपरागम झिल्ली में प्रसरण क्रिया में निकल जाता है। क्या निकल जाता है? विलायक के अणु जैसे निकल जाता है। 70 नंबर, इसमें कह रहा है बेरवादार ठोस पदार्थ कौन सा है? तो ये जो है से कांच है। 71 नंबर है, इसमें बोल रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग को बढ़ाता और घटाता है। किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है और घटाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये तो सही ही है। सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये भी गलत है। सभी क्षार भस्म नहीं होते, ये भी गलत है। इनमें से सभी, इसका जो सही आंसर होगा सभी अयस्क खनिज होते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ये राउल्ट को नियम को पालन करता है। कीटोन
कीटोन RCO और का अपचयन LiAiH4 या H2O से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। 76 नंबर है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम है, इसलिए पहाड़ पर जैसे जल का क्वथनांक कम हो जाता है। 77 नंबर है, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप कहा जाता है। निम्न में से 68 नंबर, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? टिंडल प्रभाव किस में नहीं पाया जाता है? चीनी के घोल में जैसे नहीं पाया जाता है। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।